अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। आगाज करते हैं पहलवानों के शहर से, जहां अवाम की जानो माल के मुहाफिज पहलवानी पर उतर आए और अपने सारे दाव पेच अवाम पर दिखाए। गुजरावाला में सर्च ऑपरेशन के दौरान कैंट पुलिस की गुंडागर्दी देखिए, खातीन समेत इलाका मकीनों पर तशद्दुद किया। इस वाक़े की फुटेज भी मंजर आम पे आ गई। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। सर्च ऑपरेशन के नाम पर गुंडागर्दी। गुजरावाला की कश्मीर कॉलोनी में कैंट पुलिस ने धावा बोल दिया। अहलकार दरवाजों को लाते मारते हुए घरों में घुस गए। खवातीन समेत कई अफराद पर तशद्दुद किया। इलाके में खौफ व हरास। पुलिस ने मीडिया को भी कवरेज से रोका, मगर पुलिस तशद्दुद की CCTV फुटेज सामने आ ही गई। क्यों उठाऊं जब तो मुझे पता चला जी बाहर पुलिस आई है। मैंने बाहर उठ के देखा, अम्मी बाहर थी। अम्मी को कहा कि आप अंदर आ जाएं। भाई को कॉल करने लगा तो उन्होंने कहा जी ये मूवी बना रहा है, गालियाँ वालदा को मारा। मुझे मैंने उनको बोला मेरी टांग नहीं सही, मुझे उन्होंने बहुत मारा अंदर। ऑपरेशन मनशियात फरोशों और इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए किया गया, जिस दौरान 3 खवातीन समेत 19 मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने मौक़िफ़ देने से भी इनकार कर दिया। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। कराची में भी डकैत आज़ाद हैं। लियाकताबाद सिंधी होटल के करीब घर पर वारदात हुई है और मुल्जिमान 4 लाख रुपए और तलाई जेवरात लूट कर बासानी फरार हो गए हैं। इसी बारे में बात करेंगे। समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ है। शाहनवाज, कितने मुल्जिमान हैं? फुटेज में क्या क्या कुछ देखा जा सकता है? देखिए किरण, बिल्कुल ये आज ये वाकया पेश आया है। कराची का इलाका है लियाकताबाद सिंधी होटल, जहाँ दिन दिहाड़े घर के अंदर 5 मुल्जिमान घर का सफाया कर गए हैं। वाकई की CCTV फुटेज भी तमाम को मौसूल हुई है। फुटेज में मुल्जिमान के घर में दाखिल होते और फरार होते वक्त ये वीडियो देखा जा सकता है। मुल्जिमान जब घर में दाखिल होते हैं तो एक जो है मुल्जिम का साथी है जो बाहर पहरा देता है, जो मुसलसल रास्ते में भी रहता है। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि मुल्जिम जो है फोन पर रास्ते में है। पुलिस का ये कहना है कि मुल्जिमान घर के अंदर से 4 लाख रुपए और तलाई जेवरात लेकर फरार हो गए हैं। वाकई के मुकदमा जो है लियाकताबाद थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुल्जिमान के चेहरे जो है CCTV फुटेज में वाज़े होने के बावजूद मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हो पाए। जी शाहनवाज, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। रावलपिंडी पुलिस डाकुओं को लगाम डालने में है नाकाम। एक ही जनरल स्टोर को 3 मरतबा लूट लिया गया। उधर इस्लामाबाद में भी शहरी को मोबाइल फोन से महरूम कर दिया गया। जुड़वा शहरों के अवाम जराइम पेशा अफराद के रहमो करम पर डाकू आते हैं, असला दिखाते हैं और लूट मार करके चले जाते हैं। रावलपिंडी में तो डाकुओं ने अफशा कॉलोनी के एक ही दुकानदार को ताड़ लिया। मोहम्मद रफीक के जनरल स्टोर पर एक माह में दूसरा और मजमूई तौर पर तीसरा धावा। दुकानदार के साथ गाहकों को भी जमा पूंजी और कीमती अशिया से महरूम कर दिया गया। CCTV फुटेज ने सारी वारदात दिखा दी। डकैती की वारदातें कैसे हुई और पुलिस ने मुल्जिमों को पकड़ने के लिए क्या इकदाम किए, मुतासरा दुकानदारों ने समा को बता दिया। 2 बंदे आए, एक ने हेलमेट पहना हुआ था, दूसरे ने जो है ना वो चादर सर पर जो है ना लटकाई हुई थी। उसने गन पॉइंट पर जो है ना मेरे से पैसे भी ले लिए, लेडी से बालियाँ उतार ली और जो जेंट्स था उससे मोबाइल ले लिया और 3000 कैश उससे वो भी ले लिया। हमने जब 15 पे कॉल की तो तकरीबन 5 मिनट फ़ौरन एक्शन हो गया था पुलिस का। स्पेशल ब्रांच वाले आ गए थे, डोरफन वाले आ गए थे। बंदे इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में भी डकैती की वारदात। मुल्जिम कार में सवार होते शख्स से मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी है। कराची में MQM के साबिक रहनुमा अली रजा आबिदी के कत्ल की तहकीकात जारी हैं। रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी फराहम करने वाली कंपनी का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइसेंस गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड्स फराहम करने पर मुअत्तल किया गया। 28 दिसंबर 2018 को महकमा दाखिला सिंध ने कंपनी को शो कॉज भी भेजा था। अली रजा आबिदी को 25 दिसंबर 2018 को उनकी रिहाइशगाह के बाहर कत्ल किया गया था। बात करते हैं कराची शरीफाबाद में वकील के कत्ल की। मुल्जिम ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। सोहेल का कहना है कि उसने एक नहीं 3 अफराद के कत्ल का प्लान बनाया था। पुलिस ने सरकार की मदईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन मकतूल के भाई को FIR पर एतराज़ है।
गुज़िश्ता रोज शरफाबाद में पुलिस के सामने मुनव्वर नामी वकील को क्यों कत्ल किया। गिरफ्तार मुलजिम सुहेल ने तफसीली बयान रिकॉर्ड करा दिया। मुलजिम ने बताया 3 अफराद को कत्ल करना चाहता था, मुनव्वर भी उसमें शामिल था। सुहेल ने इल्जाम लगाया मेरी बीवी को अलग करवाने में वकील मुनव्वर, वकील रोशन और FIA इंस्पेक्टर शहबाज शामिल थे। गुस्से में बीवी को 2 तलाकें दी थी, जायदाद और गाड़ी भी हथिया ली गयी। दूसरी जानिब इब्तदाई रिपोर्ट में दरख्शां पुलिस की गफलत साबित हो गयी। उधर वकील मुनव्वर अली की तदफीन कर दी गई। वाक़े की FIR भी दर्ज हुई, मगर मुनव्वर अली के भाई ने एतराज़ात उठा दिए। ये FIR मेरे लिए कागज का टुकड़ा है, ठीक है। ये तो एक दहशतगर्दी का केस है। ये 302 बार इन्होंने काटा हुआ है, ये 780 इस पे लगना चाहिए। मुनव्वर अली के भाई ने ये भी कहा कि अगर पुलिस ने ताउन नहीं किया तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। कराची का इलाका खोरंगी, यहाँ शौहर ने बीवी को बच्चे की दवा मांगने पर कत्ल किया। कायदाबाद में पड़ोसी की फायरिंग से नौजवान जख्मी हुआ। बच्चे की दवाई मांगने पर शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर डाला। वाकया कोरंगी जमान टाउन में 12 जनवरी को पेश आया, जहां ठेले लगाने वाले मुलजिम नाजिम ने नशे की हालत में बीवी को कत्ल कर दिया। कत्ल में मदद करने वाले मुलजिम का भाई और बहन फरार है। अरीशा के वालिद ने मुलजमान को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। थाने गए, थाने से फिर हमने उनकी बॉडी भी लेके गए, वहाँ से बनवाया इनका, इसका पोस्टमार्टम करवाया, तो फिर उन्होंने बताया कि कत्ल है। दूसरी जानिब कायदाबाद के इलाके मुजफ्फराबाद कॉलोनी में मैयत का टेंट लगाने पर पड़ोसी ने गोलियां चला दी। बहन के गम में बैठा नौजवान जख्मी हो गया। इकबाल ने अपने घर से 9mm पिस्टल लाया, 2 फायर मारे, रिफुल्ला वल्द रफीउल्ला, वो जख्मी हुआ। मुलजिम मोहम्मद इकबाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हवाई फायरिंग की, वो फायर ऊपर सामने चबूतरे पे लगा, उससे वो गोली आई बंदे को लगी। वाकये की FIR दर्ज कर ली गई है। जैकबाबाद में कारोकारी के इल्जाम में खातून और पड़ोसी को कत्ल कर दिया गया। राजनपुर में कज़न को खाना देने पर शौहर ने बीवी पर कारोकारी का इल्जाम लगाकर जान लेने की कोशिश की। मुतासरा खातून ने हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ की अपील की है। इज्जत के नाम पर जान लेने का सिलसिला न रुक सका। जैकबाबाद के नवाही गांव मुराद अली जखरानी में फारूक जखरानी नामी शख्स ने भाभी 25 साला गरमल बीबी और पड़ोसी न्याज जखरानी को फायरिंग करके कत्ल किया और फरार हो गया। पुलिस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। इलाका चूँकि वो रिमोट एरिया है और बलूचिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक है, तो एक्यूज जो है वो ये मर्डर करके बलूचिस्तान की तरफ चला गया है। हम उसके पे काम कर रहे हैं। राजनपुर में शादी की तकरीब में कज़न को खाना देने पर शोहर ने बीवी पर कारोकारी का इल्जाम लगा दिया। भाइयों के साथ मिलकर बीवी और उसके कज़न को कत्ल करने की कोशिश। करीबी पेट्रोलिंग पुलिस चौकी के एहलकारों ने जान बचाई। मुतासरा खातून ने वजीर आला उस्मान बुज़दार और IG पंजाब से जान के तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी। कराची के इलाके सुरजानी टाउन से गुज़िश्ता दिनों मिलने वाली लाश का मुअम्मा हल हुआ। आसिम का कातिल पुलिस के हत्थे चढ़ा। इसी इलाके से पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल लिफ्टर्स को भी गिरफ्तार किया। 9 जनवरी को कत्ल की वारदात हुई कराची के इलाके सुरजानी टाउन में, जहां मुलजिम शाहिद ने 17 साला लड़के को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शाहिद ने आसिम के वाले से कर्ज ले रखा था। नौजवान के बार बार तगाजा करने पर मुलजिम तैश में आया और आसिम को कत्ल कर दिया। पुलिस ने आले कत्ल बरामद कर लिया। अपने घर में सुबह 10 बजे उसको बुलवाया और बुलाने के बाद उसको नाश्ता वास्ता करा के और चाय वगैरह पिलाने के बाद उसको जो है उसने गला काट के कत्ल कर दिया। जहाँ से छुरी खरीदी वो भी जगह आइडेंटिफाइड हो गई, जहाँ से बोरी वो लेकर आया वो भी आइडेंटिफाइड हो गया और ये डेड बॉडी जो है फिर वो अपने रक्शे में ले जाके उसने झाड़ियों में फेंकी थी। दूसरी जानिब सुरजानी टाउन में पुलिस ने छापा मारकर 2 मोटरसाइकिल लिफ्टर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान सुरजानी बफर जोन 9 के इलाकों से मोटरसाइकिलें चोरी करने में मुलविस हैं। ग्रुप जो हमने गिरफ्तार किया है ये नशे के आदी हैं और ये मोटरसाइकिल चोरी करते थे, जिनके पास से हमने 8 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। कैमरामैन कासिम रईस के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। फैसलाबाद की सेंट्रल जेल में कैदी की पुरस्कार मौत को इंतजामिया ने हादसा करार दिया, लेकिन वुरसा मानने को तैयार नहीं। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। फैसलाबाद सेंट्रल जेल में कैदी की हलाकत। कत्ल के जुर्म में सजा काटने वाला शोरकोट का 30 साला रमजान बदतरीन तशद्दुद के बाइस मर गया। तशद्दुद किसने किया कुछ नहीं पता। 25 साल इसको सजा हुई थी 302 में। ये पुलिस के हिरासत में सुप्रीडेंट जेल के हिरासत में इसकी डेथ हुई है। हम FIR दिवाना चाहते हैं 302 की। जिसने भी किया है पुलिस ने किया है
या कैदियों ने किया है। जेल इंतजामिया ने कैमरे पर मौकफ नहीं दिया, लेकिन भाई के मुताबिक जेल वालों ने इन्हें बताया कि बैरक में गिरने की वजह से रमजान की मौत हुई। घर वाले ये मानने के लिए तैयार नहीं। हांडी वाली का कोई मसला था, आपस में जो है ना वो झगड़ा हुआ उनका, इस वजह से बोलते हैं मार दिए उसको। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मामला कत्ल का है या कुछ और, पोस्टमार्टम और इंक्वायरी के बाद ही हकीकत सामने आएगी। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। क्लिफ्टन में जहरीले खाने से 2 बच्चों की हलाकत का मामला। रेस्टोरेंट इंतजामिया ने गलती तस्लीम कर ली, अहले खाना ने माफ़ी दे दी। इरफानुल हक रिपोर्ट कर रहे हैं। जमजमा के रेस्टोरेंट से कराची वालों को मुज़र सेहत खाना खिलाया जा रहा था। साबित हुआ 2 बच्चों की खाना खाकर अमवात हुई। रेस्टोरेंट का मालिक इनकार करता रहा। एक्सपायर्ड गोश्त भी पकड़ा गया और 10 मैक्सिकन स्टेक एग्जैक्ट सेम चीज जो उनकी लेडी ने खाई थी रेस्टोरेंट में, 10 ऑर्डर्स बेचे हैं उसके हमने। बच्चों के वालिद और हुकूमत की जानिब से घेरा तंग होने पर रेस्टोरेंट इंतजामिया ने बैकडोर पॉलिसी इख्तियार की। आखिरकार गलती मान ली और फिर मुआफी मांगने पर आ गए। मुआहिदा हो गया, बच्चों के वालिद से मुआफी मांग ली गई। वालिद ने भी फी सबीलिल्लाह माफ कर दिया। काफी इन्होंने मतलब इनको अफसोस हुआ और काफी इन्होंने हमें कन्विंस भी किया। सिंध हाई कोर्ट को भी इत्तला दे दी गई। लॉर्ड के पास पेश हुए मरहूम के बच्चों के वालिदैन, तो बताया गया कि उन्होंने माफ कर दिया है। अदालत ने मोहम्मद एहसान को हिदायत की कि समझौते की नकूल ट्रायल कोर्ट में पेश की जाए। अब अदालत पर मुनहसर है कि समझौते को मंजूर कर ले या मुस्तरद। मुज़र सेहत खाना खिलाने वाले रेस्टोरेंट के साथ समझौते को सिंध हुकूमत चैलेंज कर सकती है, क्योंकि सवाल इंसानी जिंदगियों का है। सरगोदा में ज़मीन के तनाज़े पर मुखालफीन ने मुबैना तौर पर तशद्दुद करके नौजवान को माजूर कर दिया। फ़खर अब्बास की वालिदा इंसाफ के मुंतज़िर हैं। नईम खान की रिपोर्ट। सरगोदा में 30 मरले जमीन के तनाज़े पर बरादरी वालों ने मुबैना तशद्दुद करके फ़खर अब्बास को अपाहज बना दिया। मारा भी मुझे और छीला और पीटा और छुरियों से और चाकुओं से 1 घंटा मुझे मारा है। 30 साला नौजवान की वालदा अस्पताल में बेटे को देखकर इंसाफ की दुहाई देती रही। मुतासरीन की दरख्वास्त पर भी पुलिस ने कार्रवाई न की। समा ने सवाल उठाया तो डीएसपी टाल मटोल से काम लेने लगे। अभी तक उसका मेडिकल डिक्लेयर नहीं हुआ। जो भी मेडिकल डिक्लेयर होता है उसकी FIR दर्ज हो जाएगी और उसके सारे कल्प्रिट जो है पकड़े जाएंगे। अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ते फ़खर अब्बास को इंसाफ कौन देगा? मुतासरा खानदान आला हुक्काम की तवज्जो का मुंतज़िर है। नईम खान, समा, सरगोधा। शेखुपुरा में बासर काउंसलर के खेतों में जाने पर नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वरसा ने लाश सड़क पर रख कर एहतजाज किया। शहबाज खान की रिपोर्ट। शेखुपुरा में मामूली बात पर नौजवान कत्ल। फैजपुर का 22 साला सदाकत बासर काउंसलर के खेतों में गया तो नौजवान पर फायरिंग कर दी। वाक़े के खिलाफ अहले खाना सरापा एहतजाज। लाहौर जड़ावाला रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पीटीआई के बंदे ने जिन्हों ने गोली चलाई थी, एक गुड्डी की वजह तो उन्होंने बंदे ने सारा काम किया कि की सजा, बच्चे की गलती थी। जवान बेटे की मौत पर बेवा माँ भी गम से निढाल है। पुलिस ने बासर काउंसलर समेत 3 मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। इसमें मुल्ज़िम नन्ना अफजल भी उसका वालिद हमने पकड़ लिया, तो इंशाल्लाह ये 24 घंटे में वो भी पकड़ा जाएगा। उधर सदाकत के अहले खाना का कहना है कि मरकजी मुल्जिम हमीद की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रहेगा। शहबाज खान, समा, शेखुपुरा। लाहौर से अगवा किए गए 5 साला बच्चे का सुराग ताहाल ना मिल सका। बुर्कापोश खातून की 3 फुटेजेस सामने आ चुकी हैं। पुलिस मुकदमा दर्ज करने के सिवा कुछ नहीं कर सकी है। जहांगीर खान की रिपोर्ट। 5 साला बच्चे के अगवा की वारदात, लखते जिगर की बाजियाबी के लिए माँ और दादी की दुहाइयाँ। मेरा पुत्र आ जाए, देख लो मेरा पुत्र तो बुला लो। कमसिन साद गुज़िश्ता शाम गुलशन इकबाल पार्क में तफरीह के दौरान वालिदैन की आंखों से ओझल हुआ। क्लोज सर्किट फुटेज निकलवाई तो बुर्का पोश खातून बच्चे को लेकर जाती देखी गई। नवाकोट का रिहायशी खानदान पार्क में पिकनिक मनाने आया था। 5:04 पे वो बच्चा हमारी आंखों से ओझल हुआ है और 5:08 पे फुटेज में पता चल रहा है कि वो बच्चे को लेकर दरवाजे से बाहर जा रही थी। वारदात में मुलविस औरत की अब तक 3 क्लोज सर्किट फुटेजेस सामने आ चुकी है, जिनमें मुल्जिमा को पार्क से बाहर गली से गुजरते देखा गया। इन शवाहिद के बावजूद पुलिस की कार्रवाई मुकदमा दर्ज करने तक महदूद है। पुलिस का दावा है कि बच्चे की बाजियाबी के लिए तफ्तीश जारी है और जल्द ब्रेक थ्रू का इम्कान है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समाम, लाहौर। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पुलिस का छापा। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में तलबा के कमरों से शराब मिली। अमजद मलिक की रिपोर्ट।
जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से शराब मिल गई। यूनिवर्सिटी के गार्ड्स ने बॉयज़ हॉस्टल में तलबा के कमरे से शराब बरामद की। यार हमें इतला मिली थी, एक अपने इंटरनल सोर्स का सिक्योरिटी अफसर खलील साहब ने अलॉन्ग विद फोर्स रेड किया और वहाँ से हमने अलमारी में से एक बैग में से उसको रिकवर किया शराब को। हॉस्टल में शराब कैसे आई, यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी पर भी सवाल उठ गए हैं। यूनिवर्सिटी की इंतजामिया सिक्योरिटी है, इनको अपनी सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट करनी चाहिए ताकि ये कोई भी स्टूडेंट जो तालीम हासिल करने के लिए वो अपने मकसद के लिए आए, ये चीज़ें यूनिवर्सिटी में नहीं होनी चाहिए। जिन 2 तलबा के कमरे से शराब मिली, इनका ताल्लुक रहीम यार खान से है, जिन्हें तफ्तीश के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। कैमरामैन मिर्जा सलीम बेग के साथ अमजद मलिक, समा, मुल्तान। तलबा को मनशियात बेचने वाले 2 मुल्जिमान पकड़े गए। एंटी नार्कोटिक्स का साबिक एहलकार भी इसमें शामिल है। मुल्जिमान व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आइस फरोख्त करते थे। व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए आइस की फरोख्त, तालीमी इदारों के तलबा को मंशियात फरोख्त करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची माई कराची रोड पर महकमा एक्साइज एंड नारकोटिक्स ने खुफिया इत्तला पर छापा मारकर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए तालीमी इदारों के बाहर तलबा को आइस फरोख्त करते थे। ये तालिब इल्म इनके मखसूस जो है कस्टमर्स हैं जिनसे ये व्हाट्सएप पे बात करते हैं। हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूट पे इनका एक बंदा है जिनको ये देते हैं। जैसे एक बंदे को ये दे दिया, उसने मुख्तलिफ बंदों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। महकमा एक्साइज के अफसर ने इंकिशाफ किया कि मरकजी मुल्जिम एंटी नारकोटिक फोर्स का साबिक एहलकार है जो बलूचिस्तान के स्मगलर से मंशियात खरीदता था। में जो इन्फॉर्मर ने इंडिकेट किया तो यही बंदे थे। एक बंदा ये है जिसका नाम है साबिर सुल्तान, ही इज़ फ्रॉम ANF एंटी नारकोटिक्स फोर्स। हाँ, और एक ये पठान लड़का, ये बुनेर KPK का बंदा है। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 15 लाख रुपए से जायद मालियत की आइस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कैमरामैन कासिम रईस के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। अदालती हुक्म पर कितना अमल हुआ? सिंध हाई कोर्ट ने कराची के 4 बड़े प्राइवेट स्कूलों का फीस स्ट्रक्चर तलब कर लिया। निजी स्कूलों की मनमानियों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट की लार्जर बेंच ने समाअत की। 4 बड़े स्कूलों से सवाल किया, अदालती हुक्म पर कितना अमल हुआ, फीस स्ट्रक्चर में कितनी कमी हुई। अदालत ने वाजे कर दिया, निजी स्कूल वाले सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल ना करें। हमें पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुक्म दिया। डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स मंसूब सिद्दीकी ने बताया, 2 बड़े स्कूलों का फीस स्ट्रक्चर ही मंजूर नहीं हुआ। कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे वो मैंने वालिदैन को हर चीज़ लिख के बता दी है, जून जुलाई के हवाले से बता दी है, हर चीज़ इनको बता दी है। और अब वो नेक्स्ट फैसला अभी आने वाला है चीफ का, तो इंशाअल्लाह हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। तो अदालत ने रिमार्क्स दिए, सिंध हुकूमत की नाअहली है, फर्द जुर्म तो हुकूमत पर आयद होनी चाहिए। अदालत ने 4 स्कूलों का फीस स्ट्रक्चर और सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रकम की तफसीलात भी मांग ली। समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी। नॉर्थ कराची का निजी स्कूल मैदान जंग बन गया। वालिदैन अपने ही बच्चों के सामने स्कूल इंतजामिया पर चढ़ दौड़े। मामला क्या था, रिपोर्ट में जानिए। माशरे में अदम बर्दाश्त परवान चढ़ने लगा। शहरियों में सबर का पैमाना लबरेज हो गया। नॉर्थ कराची का निजी स्कूल बना मैदान जंग। वालिदैन अपने ही बच्चों के सामने स्कूल इंतजामिया पर चढ़ दौड़े और प्रिंसिपल तक का ख्याल न किया। स्कूल फीस में इजाफे और गर्मियों की छुट्टियों की फीस एक साथ अदा करने का वाउचर मिला तो वालिदैन आपे से बाहर हो गए और एहतजाज की राह अपनाई। धमकी दे रहे हैं कि अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए स्कूल बहुत, हमारे लिए बच्चे बहुत, हम आपके बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। स्कूल और असातिज़ा के खिलाफ नारे भी लगाए गए। नौबत यहाँ तक पहुँची कि पुलिस को भी तलब करना पड़ा। स्कूल के गार्ड तक मामले पर काबू ना पा सके। इस सूरत हाल में स्कूल के प्रिंसिपल ने तो किसी किस्म की हिदायत से ही इनकार कर दिया। That payment will be adjusted in the future months as per the court orders. वालिदैन स्कूल इंतजामिया की यकीन दहानी से भी ना समझे। मंगल को फिर से एहतजाज का ऐलान किया। तो जनाब, पाकिस्तानी टीम की बैटिंग लाइन अंडों के बाजार में ये यूं ही नहीं आए। देखते हैं कि किसको अंडों से सबसे ज्यादा मोहब्बत है। तो सबसे आगे है हमारे कप्तान सरफराज, जो 6 इनिंग्स में 3 बार अंडे पर खेल हुए। आखिरी इनिंग्स में भी जब कौम की निगाहें कप्तान पर थी तो वो धोखा देते। 6 इनिंग्स में सिर्फ 112 रन ही बना सके। में टीम के नाकाम तरीन बैट्समैन अजहर अली के हिस्से में आए 2 वनडे। अजहर अली 6 इनिंग्स में फकत 59 रन ही बना सके।
और इमामुल हक अंडे का जायका चखे बगैर न रह सके। मुसलसल मौके में मगर 6 इनिंग्स में 149 रन ही स्कोर कर सके। बात असद शफीक की तो ये भी अंडा लिए बगैर न रह सके। 6 इनिंग्स में सीनियर बैट्समैन की औसत 31 रन फी इनिंग्स है। साबिक कप्तान वकार यूनुस ने अहले खाना समेत मुस्तकिल पाकिस्तान आने का फैसला किया। उनकी अहलिया डॉक्टर फरियाल कहती हैं वतन वापस आकर सेहत के निज़ाम में बेहतरी के लिए काम करना उनका मकसद होगा। डॉक्टर फरियाल वकार रवा साल के आखिर में अहले खाना समेत सिडनी से मुस्तकिल तौर पर वापस आ जाएंगी। पाकिस्तान में सेहत के निज़ाम की बेहतरी के लिए काम करेंगी। डॉक्टर फरियाल इलाज मौलजी की बेहतरी के लिए डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान में है। उन्होंने पहले कराची में डॉक्टर्स को तरबियत दी, अब लाहौर में ट्रेनिंग सेशंस में हिस्सा लेंगी। मुझे तो अब क्रिकेट खेलना नहीं आता तो मैं आपको क्रिकेट भी नहीं सिखा सकती। जो मुझे आता है और जो मैं बहुत पैशनेट हूँ, मैंने अपनी ट्रेनिंग इमरजेंसी मेडिसिन में की है। हर मुल्क डिज़र्व करता है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड केयर कि 24 आवर्स ऑफ केयर कि हर इंसान को मिलना चाहिए। तो अगर मेरे पास ये ट्रेनिंग है तो ये ज़्यादती होगी अगर मैं ना ये गिव बैक करूँ। रावलपिंडी क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात में ताख़ीर, अदालती हुक्म की अदम तामील पर लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PCB एहसान मानी को तौहीन का नोटिस भेज दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने एहसान मानी और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर फारूक शहजाद को नोटिस जारी किए। हाई कोर्ट ने 31 दिसंबर तक स्क्रूटनी और अपीलों का अमल मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। चेयरमैन PCB ने अदालती हुक्म की तामील के बजाय गैर कानूनी इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने एहसान को तौहीन अदालत का नोटिस भिजवा दिया। बर्फबारी का सिलसिला तो रुका, लेकिन सयाहों की मौज मस्तियां ये नहीं रुकी। मॉल रोड पर नौजवानों ने भंगड़े डाले। फैमिलीज ठंडे मौसम का मजा कैसे उठा रही हैं, जफर इकबाल रहीम बता रहे हैं। ये मलका कसार मरी में जारी बर्फबारी का सिलसिला भी थम गया और वीकेंड खत्म होने के बावजूद सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त भी मलका कसार मरी में मौजूद है, जो इस खूबसूरत मौसम में फुल एंजॉयमेंट कर रही है। मरी के सयाह जो है वो मार रोड पर आकर चहलकदमी कर रहे हैं और जो सर्दी से बचने के लिए चाय कॉफ़ी का दौर भी चल रहा है। मेरे साथ एक सयाह फैमिली मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि वो इस वक्त इस मौसम को और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को से कैसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। हम लाहौर से यहाँ पे काफ़ी सर्दी होने के बावजूद भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। सूप और कॉफ़ी से हमने अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखा है और वो इंजॉय। जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने चाय और कॉफ़ी से जो है मौसम को एंजॉय किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। दूसरी तरफ बर्फबारी के बाद लवारी टनल के अतराफ बर्फ जम गई है। ऐसे में एबटाबाद और गलियात में जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। दीर में 2 रोज बाद बर्फबारी थम गई, मगर आवाम की परेशानी कम ना हुई। लवारी टनल के अतराफ बर्फ से सड़कों पर फिसलन, चित्राल आने जाने वाले मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात। कई सयाहों को तो वापस लौटना पड़ा। अभी हम लारी टनल के बिल्कुल कॉर्नर पे खड़े हैं। अभी हमें अंदर जाना है, लेकिन रास्ते जैम होने की वजह से अभी तक हम होल्ड हुए हैं। इंतजामिया ने टनल से बड़ी गाड़ियों की आमदरफ्त रोक दी, जबकि ड्राइवर्स और सयाहों को व्हील्स में चेन लगाने की हिदायत भी जारी कर दी। स्नो चेन का इस्तेमाल करें क्योंकि आगे बहुत स्लिपरी है और बर्फ़ सख्त हो गई है, इस वजह से इन्हें एहतियात करना होगा। उधर एबटाबाद और गलियात में 2 फुट तक होने वाली बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। नगरी बाला, कसाला और परियाला को मिलाने वाली राब्ता सड़कें ताहाल बंद हैं। 2 रोज बाद भी बिजली का निज़ाम बहाल न किया जा सका। और अब बात बड़ी अदालत के बड़े फैसले की। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा मुअत्तली और जमानतों के खिलाफ नैब की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। केस में शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का तस्करा भी हुआ। सुरखन्नैन इकबाल की रिपोर्ट। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल और जमानत होने के खिलाफ नैब की अपील सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद। बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, 5 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस आसिफ सईद खोसा को नवाज शरीफ के वकील की रजामंदी से शामिल किया गया। रिमार्क्स में बोले, व्हाइट कॉलर क्राइम के लिए अलग कानून बनाना होगा। इब्तदाई सवाल ये है कि जमानत किस असूल के तहत मंसूख की जाए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस याद आ गया, मगर अब कहा जाएगा नावल का हवाला देते हैं। जो शख्स आज़ाद नहीं उसकी जमानत क्यों मंसूख कराना चाहते हैं।
फरीकैन के दलाइल के दौरान नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस से मुखातिब होकर जस्टिस खोसा ने कहा, आप ऐसा कोई नुक्ता न दे दीजिएगा कि बात जमानत मनसूखी की तरफ चली जाए। इन रिमार्क्स पर अदालत में कहे भी लग गए। सुप्रीम कोर्ट में नैब की अपील खारिज होने पर नून लीगियों ने शुक्र भी अदा किया। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लीगी खैमों में खुशी की लहर दौड़ गई। मरियम नवाज ने रब का शुक्र अदा किया। शहबाज शरीफ बोले, अल अजीजिया रेफरेंस में भी अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने फैसले को कानूनी तौर पर दुरुस्त करार दे दिया। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की जमानत बरकरार। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का खुशी का इजहार। पार्लियामेंट हाउस आमद पर बोले, कानून की बालादस्ती पर यकीन है। उम्मीद है अल अजीजिया रेफरेंस की अपील में भी इंसाफ होगा। लाख लाख शुक्र है कि अदालत उज़्मा ने हाई कोर्ट के बेल के फैसले को अपहोल्ड किया। मरियम नवाज ने ट्विटर पर इजहार तशक्कुर किया। लिखा, वो फैसले पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं। वो एक लम्हा भी अपने लिए फिक्रमंद नहीं थी। नवाज शरीफ घर वापस आए तो हकीकी खुशी होगी। हिमायत करने और दुआएं करने वालों की भी शुक्रगुजार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी ट्विटर पर रद्द-ए-अमल दिया। कहा, जमानत की मनसूखी के लिए गैर मामूली वजूहात दरकार होती हैं। फैसले से अमली सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई। नवाज शरीफ की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। नून लीग एक आम सियासी जमात है, उन्हें नई क़यादत मुंतखब करनी चाहिए। बैरून मुल्क जायदाद रखने वाले खबरदार। सुप्रीम कोर्ट ने FBR में पेश न होने वालों की जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खान भी अदालत में पेश हुई। क्या कहा उन्होंने, बता रहे जुल्फ़िकार इकबाल। पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स और जायदादों से मुताल्लिक केस की समाअत। वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान भी वजाहत देने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। दौरान समाअत मेंबर FBR ने अदालत को बताया कि 895 लोगों का डेटा फराहम किया था, जिनकी दुबई में 1365 जायदादें थी। अब तक सिर्फ 27 अफराद से 27 करोड़ से जायद की रिकवरियां हो चुकी। मजीद 768 मिलियन की रिकवरी अभी बाकी है। 116 अफराद ने एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया। अलीमा खान ने स्कीम में जायदाद जाहिर नहीं की। चीफ जस्टिस ने कहा, जो लोग गैर मुल्की जायदाद को तस्लीम कर चुके हैं वो जुर्माना अदा करके पाकिस्तान की हालत बेहतर करें। अदालत पेशी के बाद अलीमा खान ने मीडिया के सामने भी सफाई पेश कर दी। इमरान खान की जानिब से नहीं आया, हमारे वालिदैन की तरफ से शेयर आता है। आप वेल्थ स्टेटमेंट चेक कर लें, बिल्कुल अपनी कमाई की है, 20 साल काम किया है। आपका फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, वो किस चीज़ से आ रहा है? एक्सपोर्ट से आ रहा है ना, और सिलाई की मशीनों से आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने FBR से एक माह में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। साथ ही वार्निंग भी, जो लोग FBR में पेश नहीं हुए इनकी जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। सुरीली फरियाद का बिलावल भुट्टो जरदारी ने नोटिस लिया। लाड़काना के मोहल्ला कौसर मॉल में सफाई शुरू हो गई। अहले मोहल्ला ने अयाज चन्ना को फूलों के हार पहनाए। नवीद लाड़क की रिपोर्ट। जिसे देखनी है गंदगी को सर में ले आए कभी। गंदे पानी से भरे लाड़काना के कौसर मिल मोहल्ले की किस्मत जाग उठी। मीडिया ने मामला उठाया तो बिलावल भुट्टो को भी अपने हलके की याद आ गई। हंगामी बुनियादों पर सफाई की हिदायत पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां पहुंचा दी गईं। इलाका मकीनों ने अनोखे अंदाज में मसाइल उजागर करने वाले अयाज चन्ना को फूलों के हार पहनाए। नोटिस लेने पर बड़ी बिलावल की मेहरबानी, जिसने बचाई यारो कौसर मिल की जिंदगानी। उधर सैनिटेशन अफसर ने निकासी आप की खराब सूरत हाल के जिम्मेदार नकारा डिस्पोजल को ठहरा दिया। ये मसला वहाँ ऐसे ही हल होगा, जो ये निकाल निकलेगा ये जुल्म का दाग लगेगा, फिर इनका मसला हल होगा, न तो नहीं इनका नहीं होगा। इलाका मकीनों का कहना है मुंतखब नुमाइंदे मुस्तकिल बुनियादों पर सफाई सुथराई के बेहतर इंतजाम के साथ टूटी सड़कों की भी मुरम्मत कराएं। कैमरामैन तारिक चन्ना के साथ नवीद लाड़क, समा लाड़काना। समा चैनल की मेहरबानी। शायद गा कर ही बयान करने से मसला हल हो जाए। हलीम आदिल शेख भी लाड़काना के नौजवान का स्टाइल अपना रहे हैं। मस्जिद के आगे पानी मुतासिर है बंदगी। फकीरा गोट में पानी कोने, ऐसा न बाजे 2, 3, 4 सेक्टर में भी पानी कोने, गटर भी कोने। साईं मुझा को रहम कयो को मेहरबानी कयो। बिलावल साहब सईद गनी साहब के चयो तो असा के गटर दे, असा के पानी दे। करना पड़ेगा मेहरबानी के लिए, शायद लाड़काना की तरह हमारे लिए मेहरबानी हो जाए। उनकी हुकूमत है ना भाई। चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार कहते हैं, तरक्की और अमन सिर्फ कानून की बालादस्ती से आता है। पाकिस्तान में सिफारिश और करप्शन खत्म होनी चाहिए। पुलिस इस्लाहात पर ज्यादा काम नहीं हुआ।
वो इस्लामाबाद में पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी रिपोर्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। The people of Pakistan wants that their posterity should grow according to the rule of law. There should be no safarish, there should be no corruption in Pakistan, because the generation to come has a right to be governed in accordance with law, and it is our duty, all who are sitting over here, to pay back to them. And if we fail in our duty, I don't think that we'll be able to face the history. तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन सिंध असेंबली तक पहुंचा। कराची में KMC की कार्रवाई। डिस्ट्रिक्ट साउथ में कोर्ट रोड और सिंध असेंबली सड़क पर कायम तजावुज़ात को ढा दिया गया। ये कराची के अहम तरीन इलाके हैं कि जहां पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा बढ़ाया गया है, पहुंचाया गया है। सिंध असेंबली तक ये सिलसिला पहुंच गया है। कराची में तजावुज़ात के खात्मे के लिए मजीद क्या क्या कुछ हो रहा है और इस खबर की क्या तफसील है, ये सब कुछ जानते हैं। समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ हैं। मोहम्मद अली हफीज़, इन इलाकों के बारे में, इस ऑपरेशन के बारे में मनाजिर हमारे सामने, जरा हमें बताइए। जी बिल्कुल किरण, दिन तो दिन रात को भी जो है बल्दिया उज़्मा कराची शहर में तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो है मुतारिक है। इस वक्त भी जो है हाई सिक्योरिटी जोन है कराची का। सदर से असेंबली के सामने जो है पिलर बने हुए थे, ये मेन इंटरेस्ट थे। इसकी वजह से जो दिन में ट्रैफिक जाम होता था। इस हवाले से जो है KMC ने कोर्ट्स के सेक्शन पर जो है कार्रवाई की। भारी मशीनरी ने जो है मेन पिलर्स जो है असेंबली के सामने उनको बिल्डोज किया है, उनको मिसमार किया है। इस वक्त भी KMC की मशीनरी काम कर रही है, साथ में पुलिस और जिसकी लोग भी एहलकार भी सिक्योरिटी दे रहे हैं। हुकाम के मुताबिक दिन में जो है कार्रवाई रखी गई थी, लेकिन दिन में ट्रैफिक जाम की वजह से जो है अब रात को कार्रवाई की जा रही है और जब तक कार्रवाई मुकम्मल नहीं होगी ऑपरेशन जारी रहेगा। आम तरीन इलाके कराची के और यहाँ पर रात के वक्त भी कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सेनेट कायमा कमेटी में एक से ज्यादा शादियों का चर्चा रहा। बहस क्या रही, फखरुर रहमान बताएंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में विरासती सर्टिफिकेट पर बहस। एक से जायद शादियों का मामला आया तो बैठक का माहौल ही बदल गया। सना जमाली ने मामला उठाया कि खुफिया बीमिया जाहिर करने का कानून होना चाहिए। पीर साबिर शाह ने रिकॉर्ड ऑटोमेटिक अपडेट होने का मुतालबा कर डाला। हसास मामला देखकर नादरा ने तो गेंद ही सूबों की कोर्ट में डाल दी। अगर कोई दूसरी शादी करता है, जो भी अगर पहली शादी भी हो, वो नादरा के पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। बहस का दर्जा हरारत बढ़ने के डर से वजीर कानून ने पैंतरा ही बदल लिया। लाइटर नोट माहौल बेहतर करने के लिए क्या कहा? यही कहा जो कहा कि मेरा फिलहाल ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नाजुक मामले पर कमेटी चेयरमैन जावेद अब्बासी ने सबको मुफ्त मशवरा भी दे डाला कि अपनी खुफिया शादियों पर वही मुंह खोले जिसने वापस घर ना जाना हो। इस्लामाबाद में तुर्क फन्ने मुसव्वरी की वर्कशॉप। मेहमान मुसव्वरा ने पानी पर रंगों की कहानियां बयान करके देखने वालों को हैरान कर दिया। फरार रब्बानी रिपोर्ट कर रही है। पानी पर तस्वीर बनाने का कोई कहे तो लगता है नामुमकिन, मगर तुर्किश मुसव्विरा निहाल तोरे ने इसे मुमकिन कर दिखाया। एब्रू आर्ट यानी पेपर मार्बलिंग के जरिए पानी की लहरों पर तैरती रंगों की धनक तस्वीर की सूरत कागज पर उतरी तो देखने वाले हैरान रह गए। तुलबा बोले, अब हम भी एब्रू आर्ट में हुनर आजमाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मतलब इससे आप डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। बहुत मज़ा आया करके, इसको प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। ऐसे क्रिएटिव वर्कशॉप्स आर्टिस्ट के काम को ना एक न्यू इंसेंटिव देते हैं। पाकिस्तान से मिलने वाली पजीराई और मोहब्बत पर मेहमान मुसव्विरा खुशी से निहाल दोबारा आने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। स्टूडेंट्स ने जितने भी हैं उन सब ने यहाँ में अपना बहुत इंटरेस्ट दिखाया है और मैं चाहती हूँ कि मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ और दोबारा इस आर्ट को दोबारा एक्सप्लेन करूँ। एब्रू आर्ट का जादू ऐसे ही नहीं सर चढ़कर बोल रहा। इसके लिए रंग भी कुदरती पत्थरों और पौधों से हासिल किए जाते हैं। कैमरामैन अवैस काजी के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।